तो भाई स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं डिसिप्लिन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। इन डिसिप्लिन से काम नहीं चलने वाला। अब मैं एक ऐसी सबसे मेन डिसिप्लिन, बहुत पॉइंट्स हैं हमारे डिसिप्लिन में, सब एक एक करके कवर करेंगे। सब चीज़ें आप सीखोगे, कॉपी पेन लेके बैठो, चीज़ों को नोट भी करते रहना। ये टेक्निकल वगैरह पे तो आएंगे, पहले जो टेक्निकल पे आने से पहले जो सीढ़ियाँ चढ़नी है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी गलती एक ट्रेडर क्या करता है, स्पेशली बिगिनिंग में, लेकिन मैंने तो देखा है लोगों को यार कि मतलब उनका टाइम भी हो जाता है मार्केट में कहीं, लेकिन वो स्टिल वो गलती रिपीट कर रहे होते हैं। अच्छे से अच्छे ट्रेडर भी कभी कभी ये गलती रिपीट कर देते हैं। वो क्या है, आपको सबसे पहले माइंड में क्या आता है, यार लोग सबसे ज्यादा पैसा कैसे लूज कर देते हैं, मैं बताऊं? ट्रेड को स्टॉप लॉस पे ना काटना। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बेसिक चीज है। मतलब आप लोग सोचोगे भाई तो मुझे पता है, लेकिन स्टिल लोग इस चीज को नहीं फॉलो कर पाते हैं। इनिशियली हम लोग भी नहीं फॉलो कर पाते थे अपने इनिशियल डेज में। कितने पैसे इसमें वाइप आउट हो जाते हैं, लोगों के कैपिटल वाइप आउट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपने ट्रेड किया, लेट्स से आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड किया, आपने उसमें 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, वो स्टॉप लॉस के पास आ गया, लेकिन आप 10,000 रुपए देना नहीं चाहते हो। आप सोचते हो क्या पता यार बच जाऊं, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, 20,000 कर दिया। चलो, अगर आपने कुछ एनालिसिस वगैरह से किया वो तो अलग बात है, लेकिन एक फॉल्स होप में कर लिया तो भाई उसका क्या मतलब। आपने उसे 20,000 कर लिया, मार्केट तो हो सकता है ना आपके अगेंस्ट में जाती जाए, ट्रेंडिंग मार्केट हो, आपने बुलिश ट्रेड लिया, मार्केट गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, 20,000 के लॉस पे पहुंच गए। अब आप सोचोगे भाई काट दूंगा तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, उससे अच्छा छोड़ देता हूं, मार्केट का तो नेचर है ना, घूम फिर के आएगी। आप उसी मीन में छोड़ देते हो। पता चलता है 1-2 दिन में थीटा वीटा तो भाई आपके अगेंस्ट में है ही एज एन ऑप्शन बायर, आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो गया। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ट्रेड को स्टॉप लॉस पे ना काटना। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लो डिसिप्लिन का, वो है ट्रेड को स्टॉप लॉस पे काटना। अब आप लोग सोचोगे, आप में से कई लोग ये चीज सोचोगे भाई सेम स्टॉप लॉस लगा के कैसे ट्रेड करें। भाई कई बार हो सकता है ना, आपको लग रहा है आपने किसी चीज पे ट्रेड किया, आपका ओवरव्यू है कि भाई मार्केट यहां तक नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहां तक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है, कई बार छोटा भी हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो आप क्या कर सकते हो। जैसे आपने ट्रेड लिया, आपको लग रहा है भाई आप इतना स्टॉप लॉस लगाए हो, लेकिन आप इतना रुकना चाहते हो, है ना, आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाना चाहते हो, तो भाई सीधे बढ़ा लोगे तब तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। भाई आप ऑन द स्पॉट अपनी क्वांटिटी को कम कर दो। और ये चीज नहीं कि रेड कैंडल आ गई तब आप डिसीजन ले रहे हो। लेट्स से आपका कोई एनालिसिस है, आपने ट्रेड लिया हुआ है, आपको पता है आप यहां तक रुक सकते हो, इसके बाद तो आप गलत हो जाओगे। आप यहां तक रुकना चाहते हो पर आपका स्टॉप लॉस नहीं अलाउ कर रहा, क्वांटिटी कम कर दो, स्टॉप लॉस बढ़ा लो, तो अमाउंट जो आपकी जेब से जाएगा वो आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही जाएगा। ये भी मैं एक्सेप्शन में बता रहा हूं, हर बार नहीं कि फॉल्स होप में स्टॉप लॉस बढ़ा लिए। कोई आपका ऑब्जर्वेशन है, कोई एनालिसिस है जिसमें आप थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हो, उस केस की बात कर रहा हूं। मेनली कोशिश यही करना अपने ट्रेड्स को स्टॉप लॉस पे काट देना, क्योंकि अगर ट्रेड आपका स्टॉप लॉस तक आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली भाई वो आपका ऑब्जर्वेशन वहां पे गलत हो सकता है। और उसमें कोई बुराई नहीं है, सब गलत होते हैं, हम भी गलत होते हैं, आप अच्छे से अच्छे किसी भी ट्रेडर को देख लो, सब गलत होते हैं, ये मार्केट की सच्चाई है। तो सिंपल से आप क्या कर सकते हो, अब आप सोचोगे यार ये चीज तो मुझे पता है बट फॉलो नहीं हो पा रही। पहले काम करो, बड़ा सा पेपर पेन लो, उस पर लिख दो कट योर ट्रेड ऑन स्टॉप लॉस, और उसको अपने स्क्रीन के ठीक सामने चिपका लो। तो जब भी आप वहां पे देखोगे ना, आपकी नजर पड़ेगी तो आप ये जरूर याद आ जाएगा आपको, लाइव मार्केट में होता क्या है, साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप शाम में तो सोचो नहीं अब मैं से कल से तो मैं स्टॉप लॉस पे ट्रेड को काटूंगा, लाइव मार्केट में क्या हो जाता है, नहीं हो पाता डिसीजन। लिख लोगे तो शायद आपको हेल्प मिलेगी। और इसका सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो यूजुअली हम करते हैं, ट्रेड को पहले काट दो, फिर सोचो। जब एकदम आप रेड ग्रीन लगाते हो ना, रेड के पास आ जाता है, वहां सोचते हो क्या करूं क्या करूं, काटूं ना करूं, पहले काट दो, फिर जितना सोचना है सोचो। आप देखना डेफिनेटली आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। और जो लोग स्टॉप लॉस लगा के कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे अच्छी चीज है पोजीशन को लॉन्ग या शॉर्ट कर लो। जैसे ग्रीन लगा लिया जाता है, रेड लगा लिया जाता है, टूल होता है जो आप जानते होगे, अभी मैं प्राइस एक्शन के समय समझा भी दूंगा। सिंपल से रेड लगा लो, वहां पे मार्केट आ गई, ट्रेड को काटो, निकल जाओ। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा डिसिप्लिन का क्या होने वाला है, कट योर ट्रेड ऑन स्टॉप लॉस। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसको मत छोड़ना भाई, अगर इसको नहीं फॉलो कर रहे हो ना, भूल जाओ फिर आप कि ट्रेडिंग में आगे निकल जाओगे। अगर आप मेरे साथ इन चीजों को फॉलो करना चाहते हो तो भाई सबसे पहला नियम मेरे साथ आप ये जरूर फॉलो करो, कट योर ट्रेड ऑन स्टॉप लॉस। चलो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। वो क्या है, वो डिसिप्लिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट चीज है, जो मैं फॉलो करता हूं। मैं यही चाहूंगा आप भी इन चीजों को फॉलो करो, क्योंकि मेरा क्या ओपिनियन है मैं आपको बताता हूं। मेरा यही मानना है कि अगर इस चीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन बायर, सेलर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन बायर, आप हो सकता है कुछ दिन प्रॉफिटेबल हो, मे बी कुछ एक आध वीक भी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म मंथ में देखोगे इस चीज के बिना शायद प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। वो है 1 ट्रेड अ डे।
आप लोग सोच रहे हो यार ये क्या, लोग तो 2-2 3-3 ट्रेड करते हैं। मैं आपको रीजन बताता हूं, स्पेशली स्मॉल कैपिटल वाले तो भाई और इस चीज से स्ट्रगल करते हैं। बड़े कैपिटल में तो चलो 1 मिनट हो भी सकता है। क्यों होता है पता है, जब आप 2 3 4 8 ट्रेड करते हो सकता है आप प्रॉफिट जितना कर रहे हो ना, एट द एंड जब आप देखोगे आपका ब्रोकरेज उतना ज्यादा होगा। और ये सच्चाई है, आप एक बार अपना डेटा ओपन करके देख लो, पुराना डेटा देख लो, आपने मंथ में कितना ब्रोकरेज दिया है। हो सकता है आप 1 लाख रुपए पे 50,000 रुपए प्रॉफिट बना लियो, लेकिन हो सकता है 1 लाख रुपए पे 1 महीने का 50,000 रुपए ब्रोकरेज भी है। ये चीजें होती हैं। और आप ये चीज सोचो, ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो में आपने 1 लाख पे 50,000 रुपए बना लिया, तो जाके आप ब्रेक इवन पे आ रहे हो। कहीं अगर आप ब्रेक इवन पे रहे नहीं, 1 लाख का 1 लाख है, तब भी आपका 50,000 जाना है, और कहीं आपके लॉसेज हुए 1 लाख से भी नीचे है, तब तो भाई छोड़ी दोस्त की बात ही क्या करें, कैपिटल ही ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा इसका बेनिफिट बताता हूं 1 ट्रेडर डे का क्या है। देखो, एक अच्छा अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट बैठाना है, जैसे मैं क्या है 1 ट्रेड कर रहा हूं, मुझे पता है लेट्स से आज मुझे 10,000 रुपए का है तो लॉस दे देना है, अपने टर्मिनल को क्लोज कर देना है, या तो 20,000 रुपए का या 30,000 रुपए का, जो भी मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बैठा रहा हूं, प्रॉफिट करके निकल जाना है। अब मैं 2-3 ट्रेड कर रहा हूं, हो सकता है पहले में मैंने 20,000 कमा लिया, फिर दूसरे में मैंने 10,000 गवा दिया, तीसरे का मुझे लेट्स से ब्रेक इवन के आसपास रहा, दिन का क्या हुआ, जैसे 10,000 रुपए प्रॉफिट। नेक्स्ट डे आए, पहला ही लॉस हो गया, दूसरा भी लॉस हो गया, भाई आपका अमाउंट कल के प्रॉफिट से तो ज्यादा हो गया। फिर आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे बैठाओगे, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो ना, कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहां पर रिस्क मैनेजमेंट को बैठाना। एक और चीज आपको बताता हूं, हमेशा आप ये चीज ऑब्जर्व करना, आप कभी भी ऑब्जर्व करो, पहले ट्रेड में आपकी जितनी एनर्जी, जितना माइंड और जितने साइकोलॉजी अच्छी होती है, कभी भी दूसरे तीसरे चौथे ट्रेड तक वो एनर्जी बचती नहीं है। यार आप मार्केट में बैठे हो, लोगों को तो लग रहा है आप बस बाई सेल कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, आपको तो पता है ना कितनी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। 3 घंटा मार्केट में बैठो और उठो तो लगता है भाई कितना हार्डवर्क करके आए हो, कितना आपका फिजिकल मेंटल सब आपका लग रहा है एनर्जी। तो भाई पहले में तो आप फुल एक्टिवनेस से कर लिए, हो सकता है अच्छा टारगेट बुक कर लिए, सेकंड थर्ड में शायद वो आपकी पोटेंशियल नहीं बची है। तो अगर आप सारा दिमाग अपने सिर्फ पहले ट्रेड पे दो, 1 ट्रेड अ डे कर रहे हो, चुना हुआ ट्रेड कर रहे हो, अच्छा ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप एकदम एक्टिवेटेड हो, कब शायद ट्रेड को ब्रेक इवन करके निकल जाना है, टारगेट को होल्ड करना है कि नहीं। अब होता क्या है पता है, पहले आप मान लो स्टॉप लॉस कर दिए, दूसरा आपने बहुत बेस्ट ट्रेड ले लिया, एकदम अच्छा ट्रेड ले लिया। अब आपको क्या आएगा पता है, मान लो पहले में 10,000 लॉस किए थे, दूसरा जैसे 10,000 प्रॉफिट तक आया ब्रेक इवन, आप सोचोगे भाई मेरा तो पहला कवर हो गया, निकल जाता हूं, लेकिन शायद आप उसमें 40-50 हजार रुपए कमाने वाले थे। और आप बहुत अच्छी साइकोलॉजी रख ली, पता है क्या होगा, 10,000 का लॉस कवर हुआ, प्लस 2-3 हजार यानी 12-13 हजार तक पहुंचे, वापस जैसे 10 तक आएगा और पीएनएल हल्का सा रेड हुआ, आप काट के निकल जाओगे कि भाई पहला तो कवर हो गया। और उससे वर्स्ट केस क्या होगा, अगर वो आप ट्रेड काट दिए और वो टारगेट चला गया, एक अच्छा टारगेट चला गया, आपकी साइकोलॉजी की धज्जियां उड़ जाएंगी वहां पे। तो भाई उससे अच्छा हर जगह हाथ मारने से जगह एक ट्रेड पे फोकस करो। तो यार मेरे हिसाब से मेरा तो यही मानना है, एज एन ऑप्शन बायर कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है और अगर 1 ट्रेड अ डे नहीं कर रहा है तो उसके ब्रोकरेज ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप समझ लो आप 1 ट्रेड अ डे कर रहे हो तो उसका कितना आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स से आपने लॉस किया, 10,000 रुपए का लॉस किया, होगा क्या, बहुत उस पर 500 रुपए ब्रोकरेज कट गया, वो 10,500 हो गया। लेकिन आपने प्रॉफिट किया, लेट्स से 20,000-30,000 रुपए का प्रॉफिट किया, उसमें 500 रुपए कटेगा, तब भी आपके पास 19,500 या 29,500 रुपए है। अब यही आप बस सिंपल सोच लो, 4-5 ट्रेड कर रहे हो, लॉस 10,000 का किए, पहुंच गया 14,000, एट दी एंड 4,000 रुपए ब्रोकरेज कट गया, प्रॉफिट 20,000 रुपए का किए, उसमें 4,000 हटा दो, 16,000 बचा। तो भाई घूम फिर के हुआ क्या, एक दिन 14 आपके जेब से चला गया, एक दिन आपने 16 कमा लिया, इतना अच्छा करने पे भी। तो घूम फिर के जब आप महीने का देखोगे आपके जेब में कुछ नहीं आया। तो इसीलिए इस चीज का भी बहुत आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है कि आप 1 ट्रेड अ डे करो, एक पे फोकस करो, अच्छा सा उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हो। लॉस हुआ, जैसे अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, होता है ना आपका कभी कभी एक वर्स्ट डे आता है, हर ट्रेडर का होता है, बहुत अच्छा भी आप कर रहे हो, कभी कभी एक वर्स्ट वाला डे आ जाता है जिसमें वो आपका सब कुछ छीन सकता है, मार्केट है छीन सकता है। लेकिन आपने वहां पे डिसिप्लिन किया था, आपने अपने स्टॉप लॉस को दिया, टर्मिनल को क्लोज कर दिया, आप वहां से चले गए, क्योंकि आपको पता है भाई मैं 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता इन एनी केस, है भाई वहां पे ऑपरेटर भी क्यों ना आ जाए। आपको पता है जब आप सिस्टम पे बैठो मैं 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता हूं, है ना, तब तो आप वहां से दे के चले गए। अब आपने कुछ सोचा ही नहीं था, आप बैठे हो, तो लोगों का वही वर्स्ट डे आता है जिसमें 50,000 रुपए, 1 लाख के कैपिटल, जैसे हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं, 10,000 इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया, 50,000 रुपए चला गया, 60,000 रुपए चला गया, फिर लोग कहते हैं भाई आज मेरा 50% कैपिटल वाइप आउट हो गया। भाई कैसे 50% वाइप आउट हो गया, अगर 10% का ही स्टॉप लॉस रखे होते और वहां पे काट दिए होते, 1 ट्रेड अ डे करके अपने टर्मिनल को क्लोज करते, वो कैसे आपका कैपिटल छीन लेता। और फिर वहां पे चाहे ऑपरेटर भी क्यों ना आ जाए, भाई आपसे वो 10,000 रुपए से ज्यादा तो ले नहीं लेगा। आप अपना वहां पे टर्मिनल क्लोज कर दिए और चले गए। अब फिर अगर आप ये सोचो कि आप बाद में मार्केट को देख रहे हो, वहां पे आप देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम आया, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, भाई फिर आप इससे कभी नहीं बाहर आ पाओगे। और मैं आपको एक कड़वी सच्चाई भी बता दूं, कोई नहीं पकड़ पाता वो मोमेंटम। आप प्रीमियम देख रहे हो, 100 का प्रीमियम 700 चला गया,
कभी कभी आप देखते हो ना 2 का प्रीमियम 100 चला गया, भाई 2 रुपए पे बाई करना सारी क्वांटिटीज और 100 रुपए पे जाके सेल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वो देखने में अच्छा लगता है। सच्चाई क्या है, आपने आपका कोई ऑब्जर्वेशन था, आपने 100 रुपए पे बाई किया, आपने उसे बहुत अच्छा होल्ड किया, अपना 1:2 1:3 जो भी वहां पे लगाया था 100 पे लिया, जैसे 130 रुपए बेच दिया, निकल जाओ। अब वो 700 जा रहा है कि 70 जा रहा है कि 7 जा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, होगा क्या पता है, एक बार तो 100 का प्रीमियम 700 रुपए चला गया, 10 में से एक बार, 9 बार तो भाई वो जीरो होने जा रहा है ना, या 100 का प्रीमियम 10 रुपए पे आने वाला है, लेकिन आप एक बार के चक्कर में 9 बार पैसा देके चले जाते हो। तो कोई भी फॉल्स होप माइंड में मत रखो, कितने भी बड़े बड़े मोमेंटम्स आ रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, अपना टारगेट लो, मार्केट से चले जाओ, अपना स्टॉप लॉस वहां पे दो, मार्केट से चले जाओ। और अगर आपके माइंड में उस टाइम 10 चीजें आए कि भाई मैं कवर कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, आप ये समझ लो आप यहां पे बिजनेस करने आए हो, गैम्बलिंग करने नहीं आए हो, तो उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, गैम्बल मत करो, ठीक है। तो बेसिक सेकंड पॉइंट आपने क्या समझा कि आपको 1 ट्रेड अ डे पे आना पड़ेगा, एक अच्छी डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यही चीज करता हूं, तो मैं तो अपनी चीजें यहां पे सिखा रहा हूं, तो मैं तो भाई 1 ट्रेड अ डे पे ही करता हूं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपने देखा होगा हम लोग भी 2 ट्रेड्स या 3 ट्रेड कर रहे थे एक दिन में, उस चैलेंज को बढ़ाने के लिए, चीजों को स्पीड अप करने के लिए, लेकिन हमने खुद इस चीज को फिगर आउट किया, खुद मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपने भी चीजों को देखा है, वो चीजें प्रैक्टिकली फिगर आउट नहीं होती हैं, वर्क नहीं करती हैं। बेस्ट चीज जो मेरे लिए आज तक फिगर आउट की है वो है 1 ट्रेड अ डे, इसीलिए मैं उसको बहुत डिसिप्लिन से फॉलो करता हूं। स्टॉप लॉस हो जाए उसके बाद कितना भी मार्केट रहे भाई, मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता, सच्चाई आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लो और इसको फॉलो करो, सिर्फ सुनो मत, इसको फॉलो करोगे रिजल्ट आपको अपने आप दिखेगा, रिजल्ट तो सीधे ब्रोकरेज में दिख जाएगा आपको, है ना। तो इस चीज को फॉलो करना। तो आई होप आप इतनी चीजों को बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, हमारा पॉइंट नंबर 3, वो है कि अपने ट्रेड्स में क्वांटिटी को या फिर कैपिटल को सेम रखना। अब जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बताया कि भाई हो सकता है कभी कभी आपको स्टॉप लॉसेस को बढ़ाना पड़े, तो उसमें मैंने आपको बताया क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन भाई वो बस एक्सेप्शन के लिए बताया। कभी आपको लग गया कि आपको 10-20 ट्रेड में किसी में एक में लग रहा है कि भाई लेट्स से आपने ट्रेड लिया, कोई सपोर्ट है, वहां तक मार्केट आ सकती है पर आपका स्टॉप लॉस नहीं अलाउ कर रहा, तो उस केस में आप उस सपोर्ट तक अपना स्टॉप लॉस ले लिए, क्वांटिटी कम करके, घूम फिर के अमाउंट तो आप उतना ही दे रहे हो। लेकिन ये भी आपको उसमें ध्यान देना होगा कि अगर आप लेट्स से 50,000 पे मैंने बोला आप 10,000 का लॉस दे रहे हो, आपको अपना टारगेट भी उसी हिसाब से बुक करना है, और 1:2 नहीं तो एटलीस्ट 1:1.5 तक तो पहुंचना पड़ेगा। यानी जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 1 लाख पे मैं 10,000 देता हूं, 20,000 30,000 बुक करता हूं, भाई मेरे को 10,000 देने, तो मैंने 50,000 पे 10,000 का स्टॉप लॉस रख लिया। तो ये नहीं कि 50,000 पे से 10,000 बुक करके चले गए, एटलीस्ट उसको 20 के नंबर के आसपास लेके जाना पड़ेगा। तो जब स्टॉप लॉस बढ़ा, टारगेट बढ़ा, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट छोटा, उस हिसाब से आपको 1:2 1:3 अपना मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो वो तो एक्सेप्शन में है, मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्टली आपको यही रखना है कि अपने कैपिटल को और क्वांटिटीज को हर ट्रेड यानी हर दिन सेम रखो। अब मैं आपको बताता हूं एज अ बिगनर लोग गलती क्या करते हैं। लेट्स से आज मंडे है, आपने ट्रेड किया, आपने 1 लाख रुपए के कैपिटल पे ट्रेड कर लिया, आज आपने क्या टारगेट बुक कर लिया, बहुत अच्छा 10,000 रुपए। अब आप चलो कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट अप हुआ, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे ट्यूसडे आपने फिर 1 लाख रुपए से ट्रेड किया, 10,000 रुपए वहां पे भी बुक कर लिया, 20,000 रुपए बुक कर लिया, चलो जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं 1:2 वाला, दोनों दिन 20,000 रुपए बुक कर लिया, ठीक। आपका वेंसडे आया, उस दिन भी आपने टारगेट हिट कर दिया, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है। तीनों दिन 20,000 कर दिए, कॉन्फिडेंस आपका एकदम बूस्ट अप है, भाई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं। चौथे दिन आपने क्या कर दिया, अब 1 लाख से ना ट्रेड करके, जैसे आपके पास कैपिटल था, आपने 2-3 लाख रुपए से 3 लाख रुपए से ट्रेड कर दिया। वहां पे तो भाई 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस तो नहीं बैठेगा, क्या बैठेगा, लेट्स से आप 1 लाख पे 10,000 दे रहे थे, 3 लाख पे 30,000 दोगे, और वो आपका स्टॉप लॉस वाला दिन हो गया। और यूजुअली लोग ये चीज करते कब है, जब वो थोड़ा सा जल्दी ग्रो करने की कोशिश करते हैं कि यार 1 लाख से 20 हो रहा है, 1 लाख से 20 हो रहा, 3 लाख से तो 60,000 होता, लाओ कैपिटल बढ़ा लेता हूं। ये यूजुअली लोग गलती करते हैं। लेकिन अगर वो आपका स्टॉप लॉस वाला दिन आ गया तो भाई 30,000 तो चला गया, कमाए कितना 60,000, गवाए 30,000, बचा 30,000 रुपए सिर्फ हाथ में, और आप 3 बार सही हुए थे और सिर्फ 1 बार गलत हुए, तो बहुत पुअर रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। और एक मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज यहां पे बता देता हूं, होगा क्या पता है, जब वो आपको 3 लाख पे स्टॉप लॉस देने वाला दिन आएगा और स्टॉप लॉस पे ट्रेड आएगा ना, आपके हाथ कांपेंगे, शायद आप उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ना कर पाओ, और उस चक्कर में वो आपसे सारा जितना आपने प्रॉफिट लिया था चला जाएगा। तो क्या करो आप, जैसे 20,000 कमाए, 20,000 कमाए, फिर से 20,000 कमाए, अगले दिन भी अगर आप 1 ही लाख से रुपए किए तो भाई 10,000 रुपए तो लेगा, आपका पूरा अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट तो बैठा रहेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैपिटल को आप सेम रख रहे हो, हाँ एटलीस्ट फॉर अ वीक। अब जैसे आप 1 वीक कर लिए, अब आप मेंटली रेडी हो, थोड़ा सा मुझे बढ़ना है। अब ये भी नहीं कि आज 1 लाख से कर रहे थे, 1 लाख से कि अगले वीक 4 लाख ले आए, नहीं, थोड़ा सा नेक्स्ट वीक मंडे से थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा लिया, 1.5 लाख से कर रहे हो तो पूरा वीक उसी से चलेगा ना। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके पास रहेगा। और इसीलिए देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और मेंशन करता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आपको 1 लाख रुपए से ट्रेड करना है तो एटलीस्ट फंड में आपको 2-3 लाख रुपए रखना चाहिए। ये नहीं कि 1 लाख रुपए तो पूरा फंड जा रहा है, क्योंकि 1 लाख से अगर पहले दिन ही स्टॉप लॉस हो गया और 90,000 हो गया तो अगले दिन तो आपके पास सिर्फ 90 बचा,
ट्रेड नहीं कर पाओगे। ब्रोकरेज भी मान लो हल्का सा कट गया। कैपिटल जब आपके पास अच्छा रहेगा और उसका 50% ही यूज कर रहे हो, जैसे 2 लाख रुपए रखे हो वॉलेट में, 1 लाख यूज होता है ट्रेड में, एक सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा। और हाँ, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं मानता था, मेरा हमेशा यार यही पीओवी होता था, सारा यूज कर लें एटलीस्ट प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। भाई नहीं हो पाता है, फियर फैक्टर जनरेट हो जाता है। अभी सब साइकोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे, बट इतनी चीजें आ जाती है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो अगर लेस से 2 लाख रुपए का फंड है, 1 लाख रुपए आप हमेशा यूज करें, तो वीक भर अगर आपका कितना भी स्टॉप लॉस हो रहा है, आप एटलीस्ट वीक भर सेम क्वांटिटी रख पाओगे। तो अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्यों मैं कभी बार कैपिटल बोल रहा हूं, कभी क्वांटिटी बोल रहा हूं। होता क्या है, जैसे आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपने 100 रुपए का प्रीमियम लिया, तो आप शायद 1000 क्वांटिटी खरीद पा रहे हो, राइट। लेकिन अगर जैसे आपको 150 रुपए का मिल रहा है, तब आप नहीं ना 1000 क्वांटिटी ले पाओगे। तो घूम फिर के आप जितने का भी प्रीमियम ले रहे हो, अपनी क्वांटिटी को वैसे एडजस्ट कर लो, बहुत बेसिक मैथ्स है, आप समझ जाओगे। तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को या तो सेम रखो, या तो अपने कैपिटल को सेम रखो। घूम फिर के एक अच्छे से पैटर्न पे चलना है। ये नहीं कि आज 1 लाख से किए, कल 50,000 से किए, नेक्स्ट डे 3 लाख से किए, फिर इसी में गोल गोल आप फंसे रह जाओगे। इवन जेब से ही पैसा जाना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है ना जिस दिन कैपिटल कम था उस दिन स्टॉप लॉस हो, जिस दिन टारगेट था उस दिन कैपिटल ज्यादा था। ये लक पे तो नहीं ना चलोगे, और ये चीज काम भी नहीं करती लॉन्ग टर्म में। एक बार लक काम कर गया, पर लॉन्ग टर्म में हर चीज को लॉन्ग टर्म में लेके ही चलो, ठीक है। तो 1-2 दिन वाले पे मत फोकस करो, और जब भी दिमाग में कोई उल्टा फुल्टा थॉट आए, नहीं हो पा रहा फॉलो, बस इतना समझ लो आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, गैम्बल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक स्टीडी ग्रोथ पे रहो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज द की। तो हमारे ये मेन 3 पॉइंट्स हो गए। तो आई होप आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लियोगे, और सिर्फ नोट मत करते रहना, फॉलो भी इसे अच्छे से करना। चलो, चौथा पॉइंट यहाँ पे एक और डिसिप्लिन का बताता हूँ, ये सब डिसिप्लिन के अंदर आता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, टारगेट की पूरी बुकिंग करना। अब जैसे स्टॉप लॉस तो मैंने बोल दिया कि भाई स्टॉप लॉस पे काटो ट्रेड। तो देखो इस पॉइंट, जो ये पॉइंट मैंने ऐड ऑन किया था, जस्ट सेकंड नंबर पॉइंट, उस पे मैं एक छोटा सा चीज बोल देता हूं। अगर आप ट्रेड्स को अपने स्टॉप लॉसेस पे काटोगे ना, जैसे 1 लाख पे किया, 10,000 एक बार दे दिया, नेक्स्ट डे भी 10,000 दे दिया, नेक्स्ट डे भी 10,000 दे दिया, लेकिन चौथे दिन जब आप 1:3 भी बुक करोगे 30,000 रुपए, तो सोचो 3 बार गलत हुए हो, सिर्फ 1 बार सही हुए हो, लेकिन आप अभी भी ब्रेक इवन पे आ गए हो। और लोगों से क्या हो जाता है, 3 बार सही होते हैं, सिर्फ 1 बार गलत होते हैं और सारा पैसा चला जाता है। तो आप इस चीज को समझ रहे हो ना। और उसमें भी अगर भाई ओवर ट्रेडिंग हो गई, सोने पे सुहागा हो जाएगा, भाई जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो इन चीज का ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, मुझे समझ नहीं आता लोग पता नहीं इस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। आप खुद सोचो यार कि अगर आप 3 बार गलत हुए हो, 1 बार सिर्फ सही हो, तब भी आप ब्रेक इवन पे आ गए हो। और ये तो चलो वर्स्ट केस में हुआ ना कि यार 3 बार गलत हो गए, 1 बार सही, लेकिन अच्छा भी तो सोचो, 3 टारगेट हो गया और सिर्फ 1 स्टॉप लॉस है। खुद सोचो 30 का टारगेट, 30 का टारगेट, 30 का टारगेट, और देते समय सिर्फ 10,000 देके। भाई आपका बुरा दिन था, मान लो 10,000 देके तो चले गए, तब भी कितना पैसा आप यहाँ पे बीच में कवर अप कर रहे हो, कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करो। और ये चीज देखो कैसे मैचअप करेगी, हमारे पॉइंट नंबर जो 3rd मैंने किया, 1 ट्रेड अ डे पे हो तभी। अब आप इसमें एक्स्ट्रा ट्रेड करोगे तो वो 30 का नंबर शायद 15 पे आ जाए, 10 का लॉस वाला नंबर शायद 15 पे चला जाए, है ना। और उसमें ब्रोकरेज तो अलग से ऐड ऑन हो गया। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारा डिसिप्लिन का है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि हमारा है टारगेट की बुकिंग करना। अब जितना इंपॉर्टेंट है ट्रेड को स्टॉप लॉस पे काटना, उतना ही इंपॉर्टेंट है अपने टारगेट की कंप्लीटली बुकिंग करना। लोगों के साथ क्या हो जाता है पता है, अपने विनिंग ट्रेड में डर जाते हैं। अब उस डर का बहुत रीजन है, ये सब चीजें साइकोलॉजी में कवर की जाएगी कि भाई हो सकता है किसी दिन आप टारगेट तक रुकना चाहे, पर आपका ट्रेड टारगेट से पहले घूम गया और स्टॉप लॉस चला गया, तो वहां पे डर आ जाता है कि अरे यार मैं इतना रोल्ड करूं, काश यही बुक कर लिया होता। लेकिन भाई ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं चीजें हो पाएंगे। आपको विनिंग ट्रेड है ना, 1 बार घूमा, 10 में 2 बार घूमा, 8 बार तो टारगेट तक जाएगा। और आप अपना जाकर डेटा चेक करना, पिछले बार आप चेक करो जिसमें आपने टारगेट में पहले बुक कर ली, कितना वो स्टॉप लॉस तक चला गया और कितना प्रॉपर टारगेट तक गया था। लोग मुझसे कहते थे, जब हम लोग भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह करते थे, लोग पूछते थे भाई आप ट्रेड में इतने आसानी से कैसे बैठते हो, लाइक प्रॉफिट में जा रहा है और मैं आराम से बैठा हूँ कि ठीक है, मुझे पता है मैं डिसिप्लिन हूँ भाई, टारगेट पे आएगा तो काटूंगा, वरना स्टॉप लॉस देके चले जाऊंगा। मेरे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज जैसी चीज है ही नहीं। ट्रेडिंग में कॉम्प्रोमाइजेशन जैसी चीज होती नहीं कि आज कॉम्प्रोमाइज, आज एग्जांपल वही है 30,000 वाला, 10,000 लॉस वाला, कि आज 15,000 तक प्रॉफिट पहुंचा, आज कॉम्प्रोमाइज करके ले लेता हूं, कहीं 15,000 से घूम के 10,000 लॉस चला गया तो भाई आप अगर 15,000 पे बुक करने लगोगे ना, कभी वो 30 वाले नंबर पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपने अपना ट्रेड लिया, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ये तो आप सीख गए भाई, ये तो काट लेना है। लेकिन यहां वाला भी जो आप टारगेट लगा रहे हो वहां तक होल्ड करो। या तो आप थोड़ा सा ऑल्टरनेट कर सकते हो, जैसे अभी सबके लिए बहुत सडन ट्रांजिशन होगा, इतना आप आसानी से नहीं होल्ड कर पाते, 1:2 टारगेट लगाओ, वहां तक ले जाओ, एटलीस्ट वहां तक ले जाओ। वहां पे कुछ क्वांटिटीज हटा दिए, कुछ क्वांटिटी से होल्ड कर रहे हो, तो क्या होगा, वर्स्ट केस में ये होगा ना, आपने जहां पे हाफ हटा दी, अब वहां से तो मार्केट घूम गया, तो आपने जहां एंट्री किया था तब भी आपके पास आधा प्रॉफिट का पैसा है ना,
रेड तो नहीं हो रहा, आप उसको बाई बुक कर लेना, मान लेना चलो आज मेरे साथ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट वाली चीज हो गई, लेकिन मान लो वो टारगेट तक जा रहा है और तो आपके फेवर में होंगे, आपने ट्रेड लिया है, कुछ सोच के लिया है, विनिंग ट्रेड है, तो आपको पूरी टारगेट की बुकिंग भी मिलेगी। और फिर जब आप धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी की स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो आप इजिली टारगेट तक होल्ड कर पाओगे, है ना। तो बहुत बेसिक सी चीज है, बस आप ऐसा समझ लो कि भाई लॉस है तो तुरंत इमीडिएट काट देना है ट्रेड को, जहां पे आपका स्टॉप लॉस आया टारगेट में आराम से बैठना है। लोग क्या करते हैं, अपने विनिंग ट्रेड होते हैं उसमें तो डर के भाग जाएंगे। भाई जो विनिंग ट्रेड है उसको तो जाना ही है ना, एटलीस्ट आप उसको वेट तो करो, एटलीस्ट जहां तक आपने एक्सपेक्ट किया था। मैं नहीं कहता हूं पूरा आपने एक्सपेक्ट किया, आपने जितना एक्सपेक्ट किया अपना टारगेट तो 1:2 एक्सपेक्ट किया, तभी तो ट्रेड में एंटर किया, तो वहां तक तो रुको। और भाई लोग क्या गलती करते हैं, लूजिंग ट्रेड में बैठ गए हैं, उसमें उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, टारगेट में तो यार ढंग से वो अपने 1:2 तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो बस जो गलती होती है कि रेड में वेट कर रहे हो, ग्रीन में भाग जा रहे हो, स्विच कर दो, ग्रीन में वेट करो, रेड में क्विकली भाग जाओ, है ना। तो आप खुद सोचो, किसी का अगर कैपिटल वाइप आउट हो रहा है जो अपने रेड में बैठा हुआ है, तो किसी का कैपिटल भी तो डबल हो रहा है। और हमें तो डबल चाहिए भी नहीं भाई, हमें तो अपना टारगेट चाहिए, सिंपल टारगेट आया बुक करो, निकल जाओ। किसी दिन हो गया भाई टारगेट से पहले ट्रेड घूम गया, कोई बात नहीं, उसके भी ऑप्शंस होते हैं, अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। ब्रेक इवन होता है, जैसे टारगेट से थोड़ा पहले से निकल गया, घूम गया, मैं उसे केस में ब्रेक इवन वगैरह कर देता हूं भाई, ठीक है। जो मेरा विनिंग ट्रेड था, अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन प्रीमियम नहीं बढ़ा, मार्केट मेरे एक्सपेक्टेड तक नहीं पहुंच पाई और वो रिवर्स हो गया, तो मैं उस ट्रेड में जेब से पैसा नहीं देना चाहूंगा, ठीक है। मैं उस केस में ब्रेक इवन कर देता हूं। ये सब आगे हम लोग कवर करेंगे, लेकिन भाई एट द एंड क्या हो रहा है, जब प्रॉफिट लेके जाओगे तो पूरा प्रॉफिट लेके जाओगे, तभी तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड बैठाओगे। आई होप आप ये पॉइंट नंबर 4 समझ गए होगे और आप इन चारों को अच्छे से लिख लो, क्योंकि होता है ना लाइव मार्केट में बहुत चीज चल रही होती है माइंड में, आप पक्का भूल जाओगे। तो लिख लो, तो जब आपके सामने सिनेरियोज आएंगे आप अपने पॉइंट्स को देखोगे, नहीं भाई मुझे ये करना है, मुझे ये भी फॉलो करना है, मुझे ये भी फॉलो करना है, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। और ये चीजें वो हैं जो मैं पर्सनली खुद फॉलो करता हूं और मेरे लिए तो चीजें वर्क करती है, तो इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं आपके साथ आता हूं पॉइंट नंबर 5 पे। वो यहाँ पे है हमारा कि टर्मिनल को क्लोज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग सोचते क्या है, मैं आपको बताऊं, बेसिक साइकोलॉजिकल चीज है। होता क्या है, लोग सोचते हैं कि ट्रेड तो कर लिया हूं, प्रॉफिट बुक हो चुका है, अब बस मैं मार्केट को देखूंगा, ट्रेड नहीं लूंगा, बस देखूंगा, या लॉस हो गया, लॉस दे रही है भाई, मैं बस मार्केट को देख रहा हूं। क्यों देख रहे हो भाई, आप खुद सोचो, अपने आप से सवाल पूछो, क्यों देख रहे हो मार्केट को। कहीं ना कहीं बैक एंड में आपके माइंड में है, प्रॉफिट के टाइम भी हो सकता है, लॉस के टाइम भी हो सकता है। लॉस हो गया तो देखता हूं यार, क्या पता कवर का कोई अपॉर्चुनिटी बन जाए, या प्रॉफिट में देखता हूं क्या ये और होता कि घूमता, तो घूम फिर के कोई रीजन आपको मिल जाता है मार्केट में बैठने का। और ये भी हो सकता है कि लेट्स से किसी दिन आपने टर्मिनल क्लोज कर भी दिया और आप बाद में आके देख रहे हो, तो आप देखोगे अरे इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आए थे, इतना अच्छा अच्छा मोमेंटम बना, मैं होता तो शायद कवर कर लेता, पैसा कमा लेता। और ये कर देता है फोमो क्रिएट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर फोमो को मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी छूट जाने का जो माइंड में फियर होता है, फिर वो आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देता है। तो भाई आपको करना क्या होगा पता है, आपको अपना ट्रेड कर लेने के बाद चाहे स्टॉप लॉस चाहे टारगेट, टर्मिनल को क्लोज कर देना है। मार्केट के टाइम वहां मत देखो, जाओ अपना दूसरा काम करो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। फिर जब मार्केट को बाद में देखो, जैसे शाम में बैठ के देख रहे हो, रात में देख रहे हो, किस लिए देखो, ये नहीं कि आज क्या हुआ से आज क्या मैं कर सकता था, आज क्या हुआ से मैं कल क्या करूंगा। जैसे मार्केट ट्रेंडिंग था, एंड में स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ है कि वीकनेस के साथ क्लोज हुआ है, किस रेजिस्टेंस के पास है, किस सपोर्ट, इससे आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करने में हेल्प होगी। तो उस पीओवी से बैठोगे, लाओ भाई मैं मार्केट देखता हूं कल क्या होना है, ये नहीं कि मैं आज क्या कर लेता। आज जो आपको करना था वो आप कर चुके हो, टर्मिनल क्लोज कर चुके हो। आप ये पॉइंट नंबर 5 को नोट कर लो, अपना ट्रेड कर लेने के बाद अपने टर्मिनल को क्लोज कर दो और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्लोज करने के बाद क्या हो रहा है। ये बैठ के लगातार मार्केट पे बैठे रहना, कंप्यूटर बंद कर देते लोग, फोन में देखते रहते हैं भाई क्या हो रहा, ये आदत छोड़ दो, क्योंकि ये फिर एट द एंड आपको फोमो ही क्रिएट करके देगा और आपके लिए फिर वो नेगेटिव ही पॉइंट साबित होने वाला। तो ये बिल्कुल आप मत करना, टर्मिनल क्लोज करो, निकल जाओ आराम से वहां से। और देखो यार, मैं ये भी बोलता हूं कि ये चीज जो ये पॉइंट बताया, जो भी मैंने डिसिप्लिन के पॉइंट बताया हूं, इतना आसान नहीं होता है करना, जानते हुए भी मैं बता रहा हूं। हो सकता है आपने पहले भी चीजें सुनी हो पर स्टिल फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन भाई देखो, यही सब रीजन है ना कि ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है, इतनी आसान इसीलिए तो नहीं है। तो जो लोग इस चीजों को फॉलो कर लेते हैं, अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रांग बना लिए, 100 का प्रीमियम 700 जा रहा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ट्रेंडिंग थी, साइडवेज थी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे ना भाई, आपको अगर फर्क पड़ भी रहा है, लेकिन आप अपने आप से बोलो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, शायद एक दिन झूठ बोलो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोलोगे, 5वें दिन सही में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीजों को लाने की हैबिट डालो, सही में बोलो फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट आएगा लिटरली आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन आपको फर्क नहीं पड़ने वाला पार्ट आ गया ना, आप इमोशन हटा दिए ना, आपकी ट्रेडिंग
ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी। और जब नहीं हो पा रहा हो ये चीज़, मेरा हमेशा एक ही चीज़ होता है, माइंड में ये सोच लेना कि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो उस चीज़ों को उसी तरीके से जब देखोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आई थिंक मेरा डिसिप्लिन में तो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। एक चीज़ और बोल देता हूँ, मैंने भी जो चीज़ ट्राई की थी इस 75 आवर ट्रेडिंग चैलेंज में भी, अब ये पॉइंट नंबर 6 नहीं है, बस आप इसको समझ सकते हो, मैंने खुद कंपाउंडिंग करने की कोशिश की थी। पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कंपाउंडिंग वाली चीज़ें इतनी आसानी से वर्क नहीं करती, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तब तो बिल्कुल भी टफ होती है, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बहुत टफ होती है। होता क्या है, आप सोचते हो आज प्रॉफिट हुआ, जितना कैपिटल हो गया नेक्स्ट में उतनी क्वांटिटी डाल दूं, प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट में बढ़ा दूं, बढ़ाते जाओगे, एक तो स्टॉप लॉस वाला दिन आएगा जो आपका इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिस्क मैनेजमेंट में बताया, क्वांटिटी से मैं बताया, वो फंस जाता है। तो अगर आप ये चीज करना भी चाहते हो तो आप इसको वीकली और मंथली बेसिस पे करो, यानी कि जो मैंने बताया था, एक वीक सेम क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 1000 ही रहेगा। अगले वीक आ गए 1200 क्वांटिटी, अगर कैपिटल अलाउ कर रहा है 1200 1200 1200 1200 ऐसे करते जाओ। फिर हो सकता है आप वीक 5 वीक 6 तक 2000 क्वांटिटी पे आ गए, लेकिन ये नहीं कि आज 1000 कल 2000, ये वाली गलती मत करना। कंपाउंडिंग जैसी चीज नहीं होती है, तो ये भी डिसिप्लिन वाली ही चीज है कि आप अपनी क्वांटिटी को सेम रख रहे हो। तो घूम फिर के मैं 5 पॉइंट्स आपको बताया हूं। सबसे पहला, ट्रेड को स्टॉप लॉस पे काटना, भाई करो, जबरदस्ती करो, ट्रेड को काटो, चाहे वो होगा कि आप लोग, कुछ लोग बोलो भाई मेरा ही स्टॉप लॉस छुआ के चला जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। जो लोग होता है ना ग्रीड में 1-2 रुपए स्टॉप लॉस बढ़ा लेते हैं कि यार बढ़ा लेता हूं क्या पता घूम जाए, भाई इसको गलत होना है वो आपका करके ही जाएगा, वरना तो शायद आप 2 रुपए बढ़ा लिए, वो 2 रुपए को हिट करके जाएगा, लेकिन आपके देख से तो 2 रुपए ले गया। और क्या आप अपने आप से ये सवाल पूछो, ये चीज आप टारगेट में करते हो? नहीं ना कर पाते हो कि भाई टारगेट जा रहा है, लाओ 1-2 रुपए बढ़ा लूं, उसमें तो 2 रुपए पहले निकलने का सोचते हो, स्टॉप लॉस में 2 रुपए लेट रुकने का सोचते हो। इस माइंडसेट को थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करो। स्टॉप लॉस हो सके तो 1-2 रुपए पहले काट दो, भाई गलत हो ही चुका है तो गलत होना ही है। और टारगेट हो सके तो उसको मतलब मैक्सिमम निचोड़ो, जितना उसमें प्रॉफिट ले सकते हो, है ना। इस चीज पे आना पड़ेगा। ये भी कहूंगा टफ होता है, इतना आसान नहीं होता, बट करके तो देखो, एक बार करके देखोगे, हो सकता है 1-2 बार मिस आउट हो, चीजें रिवर्स हो जाए, लेकिन फिर जब फेवर में आएंगी आपको खुद अच्छा लगेगा, खुद अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, देखो एक चीज और बोलता हूं, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। भाई कॉन्फिडेंस की बहुत नीड होती है। हो जाता है ना 3 दिन स्टॉप लॉस हो जाए, चौथे दिन मार्केट में बैठने में डर लग जाता है, और 4 दिन प्रॉफिट हो जाए, 5वें दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ जाते हो। तो ये होता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, कोशिश करो इक्वलाइज रखो इस चीज को, अंडर कॉन्फिडेंट भी मत फील करो, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत फील करो। जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे मार्केट उठा के पटक देता है, भाई ये मैंने खुद फील किया है। तो आई होप मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिया। जस्ट फॉर कंक्लूजन में आपको बता देता हूं, सबसे मेन स्टॉप लॉस पे ट्रेड को काटो। सेकंड थिंग हमारा था 1 ट्रेड अ डे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड चीज हमारा है क्वांटिटी, यानी कि कैपिटल सेम रखो। सिर्फ एक एक्सेप्शन में मैंने बताया, क्वांटिटी के साथ थोड़ी छेड़खानी कर ली है, कम ज्यादा करके अपना स्टॉप लॉस बैलेंस कर लिया। चौथी चीज, आपको अपना टारगेट की कंप्लीट बुकिंग करनी है, 1:2 1:3 जो भी आप लगा रहे हो उस हिसाब से। मैं कहता हूं जो भी लगाओ, 3 नहीं लगाए 2 लगाए, 2 लगाओ तो उसको पूरा बुक करो। और 5वां हमारा यही चीज है, ट्रेड करके अपने टर्मिनल को क्लोज कर दो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारा डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर आप इतना भी डिसिप्लिन हो गए ना, अगर लिटरली बता रहा हूं, अगर आप इतना भी डिसिप्लिन हो गए, आपको रिजल्ट खुद दिखने लगेगा। आप एक बार फॉलो करो, 1-2 महीने तक फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। आपसे मिलता हूं चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग साइकोलॉजी की चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आपसे मिलता हूं चैप्टर नंबर 3 में।